आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नई पहल लर्न विद फन। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 3 कक्षा दूसरी विषय गणित का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 419 और 420 में हमें यह ट्रैकर दिया गया है, जिसे हम बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सवालों को चेक करने के बाद भरेंगे। तो ट्रैकर भरने के लिए हमें आवधिक आकलन ट्रैकर 3 और बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 2 की आवश्यकता होगी। सप्ताह 24 आवधिक आकलन ट्रैकर 3। कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्य क्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्य क्षेत्र के नाम के साथ कोष्टक में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई हो तो सही का चिन्ह लगाएं और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो गलत का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण करें। साथियों, यहाँ आपको अपने जिले का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, स्कूल आपकी शाला का नाम लिखना है यहाँ। इसके बाद अनुक्रमांक, आपकी कक्षा दूसरी में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उनका नंबर लिखना है। विद्यार्थी का नाम, आपकी कक्षा दूसरी के बच्चों के नाम लिखने हैं। इसके बाद संख्याओं की अवधारणा 10 से 50, पहले बाद बीच की संख्या 4। तो यह देखिए, एक उदाहरण हमें दिया गया है, सुनील 4/6। तो इसका मतलब है 6 प्रश्न दिए गए हैं हमें, 6 में से 4 प्रश्न सही होने पर हम उसके नाम के सामने सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। यदि बच्चा 6 में से 3 सवालों को सही करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा और उसके नाम के सामने हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। तो साथियों, इस ट्रैकर को कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करते हैं। यह देखिए, कुमारी ज्योति पटेल की अंकुर अभ्यास पुस्तिका है। अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 193 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए हैं। ठीक पहले ठीक बाद की संख्या रिक्त स्थानों में दी गई संख्याओं से ठीक पहले ठीक बाद की संख्या को लिखें। तो यह देखिए, ज्योति ने 6 सवाल दिए गए हैं, 6 में से 6 सवालों को उसने सही किए हैं। तो हम यहाँ बगल में 6/6 इस तरीके से लिख लेंगे ताकि हमें ट्रैकर भरते समय सरलता जाए। अब हम ज्योति के नाम के सामने भी यहाँ 6/6 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद संख्या तुलना 4। इसका मतलब है बच्चा जब 4 सवालों को सही कर लेगा तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। संख्याओं की तुलना करें। बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह और छोटी संख्या के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। अगर दोनों संख्याएं बराबर हों तो घेरे में बराबर का चिन्ह लगाएं। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने 5 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के सही उत्तर हल किए हैं। तो हम यहाँ 5/5 लिख देंगे और ज्योति के नाम के सामने ट्रैकर में भी 5/5 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद है बढ़ता और घटता क्रम 4। संख्या क्रम, दी गई संख्याओं को उनके सही क्रम में लिखिए। बढ़ता क्रम, घटता क्रम। तो ज्योति ने 6 सवाल दिए गए हैं, 6 के 6 सवाल ज्योति ने सही किए हैं। तो हम यहाँ 6/6 लिख देंगे और ज्योति के नाम के सामने 6/6 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। संख्या बंध 2। संख्या बंध, दिए गए संख्या बंध की संख्याओं को मिलाकर बनने वाली संख्या को घेरे में लिखें। तो यह देखिए, ज्योति ने दोनों सवालों को सही हल किया है, तो यहाँ हम 2/2 लिख देंगे और ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने 2/2 लिखकर सही का टिक कर देंगे। बिना हासिल के जोड़, तो बिना हासिल के जोड़ के 3 सवाल हैं।
तीनों सवालों को ज्योति ने सही सही हल किया है, तो यहाँ हम 3/3 लिखेंगे और ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे। इसके बाद है हासिल का जोड़ 2। तो यह देखिए हासिल से संबंधित हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। ज्योति ने तीनों प्रश्नों को ही सही हल किया है, तो हम उसके नाम के सामने 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे। शाब्दिक समस्याएं 1। वास्तविक जीवन में जोड़ प्रश्न पढ़ें, उसे हल करें और सही उत्तर को बॉक्स में लिखें। तो ज्योति ने इस प्रश्न को भी सही सही हल किया है, तो यहाँ हम 1/1 लिख कर ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 1/1 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे। घटाओ 2 अंकी संख्या में 1 अंकी संख्या 4। इसका मतलब है यदि बच्चा 4 प्रश्नों को सही हल करता है तभी वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। तो यह देखिए साथियों, घटाव से संबंधित हमें 5 सवाल दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, और ज्योति ने इन 5 सवालों को सही हल किया है। तो यहाँ बगल में हम 5/5 लिख देंगे ताकि ट्रैकर भरते समय हमें आसानी जाए। ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने ऐसे 5/5 लिखेंगे और सही का टिक कर देंगे। इसके बाद है शाब्दिक समस्याएं 1। वास्तविक जीवन में घटाओ प्रश्न पढ़ें, उसे हल करें और सही उत्तर को रिक्त स्थान में लिखें। तो शाब्दिक समस्या से संबंधित यह प्रश्न दिया गया है जिसे ज्योति ने सही हल किया है, तो यहाँ हम 1/1 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी ज्योति के नाम के सामने 1/1 लिखकर सही का टिक कर लेंगे। अमानक इकाई से दूरी 2। साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका में यह देखिए मूल्यांकन कार्यपत्रक में चौड़ाई की तुलना से संबंधित हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन ट्रैकर में इसके लिए भरने को नहीं आया है, तो इसे हम छोड़ देंगे और बच्चे ने सही किया है उसे हम अवश्य चेक करेंगे। तो दूरी की तुलना का ट्रैकर भरना है हमें। तो दूरी से संबंधित 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को ही ज्योति ने सही हल किया है, तो हम उसके नाम के सामने 2/2 लिखकर सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आयतन और क्षमता। साथियों, मूल्यांकन कार्यपत्रक में वजन की तुलना है, तो ट्रैकर में ये बाद में है, पहले धारिता की तुलना वाला प्रश्न आ गया है, तो पहले हम इसे लिखेंगे। तो धारिता की तुलना से संबंधित हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं। ज्योति ने दोनों प्रश्नों को ही सही हल किया है, तो हम 2/2 लिखेंगे। ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने 2/2 लिखकर सही का टिक कर देंगे। वजन की तुलना। तो वजन की तुलना से संबंधित हमें एक प्रश्न दिया है, एक साइड कंचे हैं और एक साइड एप्पल है, तो हमें गिनकर बताना है कि कितने सेब हैं और कितने कंचे हैं। तो ज्योति ने यह देखिए सही हल किया है, तो यहाँ हम 1/1 लिखेंगे और ट्रैकर में भी ज्योति के नाम के सामने 1/1 लिखकर सही का टिक कर देंगे। इसके बाद है समय का अनुमान 2। समय का अनुमान लगाना। दी गई गतिविधियों में से उस गतिविधि पर घेरा लगाएं जिसे करने में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा और उस गतिविधि पर लाइन खींचे जिसे करने में 1 घंटे से कम समय लगेगा। तो यह देखिए ज्योति ने दोनों ही गतिविधियों को सही हल किया है, तो यहाँ हम 2/2 लिखेंगे और ट्रैकर में भी 2/2 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे। सप्ताह की समझ 3। सप्ताह की समझ। दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो यह देखिए सप्ताह की समझ से हम बच्चों के लिए 4 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से ज्योति ने सिर्फ 3 ही प्रश्नों के सही उत्तर लिखे हैं, तो यहाँ हम 3/4 लिख लेंगे और ट्रैकर में भी उसके नाम के सामने 3/4 लिखकर सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 4 में से 3 प्रश्नों को सही हल करने पर ही बच्चा लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। माह की समझ 2। माह की समझ। बॉक्स में दिए गए महीनों के नाम को देखकर बताएं कि दी गई ऋतु किन महीनों में आती है। तो ये 2 चित्र हमें दिए गए हैं। यह देखिए इसमें बारिश का चित्र दिया गया है, छाता और ये पानी की बूंदें, बादल बने हुए हैं। तो बच्चे इसमें लिखेंगे और इसमें गर्मी का मौसम दिखाया गया है कि धूप
कब होती है तेज। तो ये बच्चे ने, देखिए ज्योति ने दोनों ही प्रश्नों को सही हल किया है, तो यहाँ हम 2/2 लिख लेंगे। ट्रैकर में भी हम उसके नाम के सामने 2/2 लिखकर सही का टिक कर लेंगे। इसके बाद अमानक इकाई की लंबाई 2, अमानक इकाई से लंबाई और दूरी मापना निर्देशानुसार करें। तो यह देखिए, और एक प्रश्न ये है। तो ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों को सही सही हल किया है, तो यहाँ हम 2/2 लिख देंगे। ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने 2/2 लिख कर सही का टिक कर देंगे, क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो साथियों, जिस तरीके से हमने ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से हम अपनी शाला के सभी बच्चों का ट्रैकर भरेंगे। जो बच्चे लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते हैं उनके सामने हम गलत का चिन्ह लगा लेंगे, और जो बच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं उनके सामने हम सही का टिक लगा लेंगे। इसके बाद साथियों, सप्ताह 24 के दिवस 4 और 5 को हमें समूह बनाना है, जिसमें समूह 2 और 3 के लिए पुनः शिक्षण करना है, और समूह 1 जो बच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं उनसे हमें संवर्धन कार्यपत्रक पर कार्य कराना है। फिर दिवस 6 को समूह 2 और 3 के लिए पुनर्मूल्यांकन। इस दिन के लिए मूल्यांकन कार्यपत्रकों को एक बार फिर से मुद्रित करना होगा, या फोटोकॉपी भी करा सकते हैं। तो साथियों, दिवस 6 को हमें बच्चों का पुनः मूल्यांकन करना है, और पुनः मूल्यांकन के बाद भी यदि बच्चा लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो हमें उसे इस कॉलम में लिखना है, पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। तो यह देखिए, कुमारी दीपिका ने घटाव और माह की समझ का लक्ष्य अभी भी प्राप्त नहीं किया है। इसके बाद अरमान ने भी घटाव, सप्ताह और माह की समझ से संबंधित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है। फिर प्रदीप ने भी घटाव, माह की समझ से संबंधित प्रश्न को लक्ष्य को अभी भी प्राप्त नहीं किया है। तो साथियों, इस तरीके से हम अपनी शाला के सभी बच्चों का ट्रैकर भरेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अन्य शिक्षक साथियों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि सभी को यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।